हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माइनिंग क्लासेस पर। इस चैनल पर आज हम लोग का टॉपिक होगा पाउडर फैक्टर डिटरमाइन करना और डेटोनेटर फैक्टर, साथ में कोल प्रोडक्शन। ये अंडरग्राउंड के लिए ही है खास तौर पे। मैं अगला टॉपिक पे वीडियो लाऊंगा, वो हमारे सरफेस माइनिंग पे होगा, कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे पाउडर फैक्टर डिटरमाइन करना। ये बहुत ही सिंपल है दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखिए। आपको इस पे न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल बहुत ही आसानी से मैंने समझाया है। इसको देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं कुछ और पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। आउटकम ऑफ दिस लेक्चर विल बी, हम लोग समझेंगे पाउडर फैक्टर क्या होता है, डेटोनेटर फैक्टर क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी के फंडे क्या हैं, और साथ में इसका माइनिंग पे हम लोग न्यूमेरिकल बनाने में किस तरह से यूज़ करते हैं। और साथ ही साथ हम लोग एबल हो जाएंगे कोल प्रोडक्शन कैलकुलेट करने के लिए किस पे, बोर्ड एंड पिलर माइनिंग मेथड पे और लॉन्ग वॉल माइनिंग मेथड पे, और साथ में और वेरियस मेथड्स पे। और इसके साथ साथ हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लायक भी हो जाएंगे पाउडर फैक्टर और डेटोनेटर फैक्टर का। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग सारे न्यूमेरिकल्स बना सकें। देखिए, हम लोग सबसे पहले जब भी हमको इसका न्यूमेरिकल बनाना है तो हमको चार चीज़ें समझने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। पहले तो जब भी ब्लास्टिंग होगा तो वो किस शेप में ब्लास्टिंग होता है। या तो वो किसी ना किसी शेप पे ब्लास्टिंग होगा, या तो वो क्यूब होगा या क्यूबाइड होगा या सिलेंड्रिकल ब्लास्टिंग होगा, किसी भी एक शेप में होगा। तो हमको उससे कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ब्लास्टिंग पे वॉल्यूम ऑफ मिनरल कितना निकला, और जो भी वॉल्यूम निकलेगा वो इन तीनों शेप से ही ऑलमोस्ट निकलता है। तो आपको क्यूब, क्यूबाइड और सिलेंडर का वॉल्यूम आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये होता क्या है। इसी तरह से हम लोग सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ एक्सप्लोसिव। कई बार क्या होता है, डायरेक्ट एक्सप्लोसिव दे चुका रहता है और कई जगह पे कैलकुलेट करना पड़ता है। लाइक होल पे गया तो पर होल आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। और इन द लास्ट जब हम ये तीनों कॉन्सेप्ट हम समझ जाएंगे तो फॉर्मूले पे उसे वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। चलिए पाउडर फैक्टर को समझते हैं। पाउडर फैक्टर इज मिनरल प्रोड्यूस्ड इन टन पर केजी ऑफ एक्सप्लोजिव, पर केजी ऑफ एक्सप्लोजिव। आप ये समझिए, मान लीजिए हम लोगों ने ब्लास्टिंग किया और उसमें कितना, एक बार के राउंड ब्लास्टिंग में कोयला निकला 20 टन, और कितना एक्सप्लोजिव यूज़ हुआ, मान लीजिए एक्सप्लोजिव हुआ 10 केजी एक्सप्लोजिव यूज़ हुआ। तो बताइए 1 केजी एक्सप्लोजिव में कितना टन निकला कोयला निकला 2 टन। तो यही इसका हो जाएगा पाउडर फैक्टर। पाउडर फैक्टर इज 1 केजी एक्सप्लोजिव को यूज़ करने में आप लोगों को कितना कोयला मिल रहा है या कितना मिनरल मिल रहा है। अब देखते हैं डेटोनेटर फैक्टर क्या होता है। डेटोनेटर फैक्टर इज मिनरल प्रोड्यूस्ड टन इन टन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डेटोनेटर यूज्ड। चलिए इसे ऐसे समझते हैं। हम लोगों ने अभी एग्जांपल लिया था कि एक राउंड के ब्लास्टिंग पे 20 टन ऑफ कोल निकलता है। मान लीजिए सपोज करिए उसमें हमने 10 डेटोनेटर का यूज़ किया, 10 नंबर ऑफ डेटोनेटर यूज्ड हुआ। तो बताइए एक डेटोनेटर पे कितना कोयला निकला। तो ये हो जाएगा 20 डिवाइड बाई 10, आंसर आएगा आपका 2 टन। यही आपका डेटोनेटर फैक्टर कहलाएगा, यही आपका DF कहलाएगा। ये हम समझते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डेंसिटी ऑफ सॉलिड और लिक्विड डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस से क्यों लिया गया, क्योंकि इसी टेम्परेचर पे वाटर सबसे ज़्यादा डेंस होता है। चलिए हम लोग अब इससे समझते हैं कि हमारे माइनिंग पे हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं इसे और इसका मतलब क्या है। सपोज करिए आपके पास 2 बकेट हैं, ये 2 बकेट है, दोनों का वॉल्यूम है 1 क्यूबिक मीटर। देखिए अब जब इस एक बकेट पे आप पानी डालेंगे तो इसका डेंसिटी क्या होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे 1000 kg पर क्यूबिक मीटर। इसका मतलब क्या हुआ, जब 1 क्यूबिक मीटर के बकेट पे जब हम लोगों ने पानी डाला तो इस पे सिर्फ आएगा 1000 kg वाटर, पानी सिर्फ 1000 किलो होगा। अब आप यहाँ पे देखिए जो दूसरा बकेट है इसमें मैंने डाल दिया कोयला, तो हम इसे मेजर करेंगे। सपोज़ मान लीजिए इसमें हम लोगों ने 100%, कोई वाइड नहीं, 100% हम लोगों ने कोयला डाल दिया। तो इसका वेट जब हम मेज़र किए तो इसमें आया 1500 kg कोल। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो जाएगी, स्पेसिफिक ग्रेविटी देखिए आप, ये डेंसिटी ऑफ सॉलिड हो गया, डेंसिटी ऑफ सॉलिड, तो सॉलिड क्या हमारा कोयल हो गया,
तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड मतलब 1500 हो गया आपका केजी हो गया क्या कोल, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ये कितना है 1000, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे, ये कितना आ जाएगा आपका 1.5। ये हो जाएगा आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी, मतलब कि वाटर के कंपैरिजन में सेम अमाउंट के वॉल्यूम पे हम वाटर डाल रहे हैं और साथ में दूसरा मिनरल डाल रहे हैं, तो कितना आपका वो मिनरल आएगा वाटर कंपैरिजन में। तो देखिए जहाँ पे वाटर आ रहा है 1000 केजी, यहाँ पे आ रहा है 1500 केजी, ऐसा ही होता है। मान लीजिए अब आप यहाँ पे कोल ना रख के आपने रखा आयरन, आयरन आपने रखा तो आयरन का वेट कितना हो जाएगा, आयरन का यहाँ पे वेट लगभग मेज़र करेंगे तो आयरन का आ जाएगा 2500 केजी। तो आयरन का आपका क्या हो जाएगा, आयरन का आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाएगा 2500 डिवाइडेड बाई 1000 केजी, 1000 केजी नो कोई यूनिट नहीं, 2500 डिवाइड बाई 1000 क्या आ जाएगा ये 2.5। इसका मतलब कि 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम पे आपका सिर्फ 1000 केजी वाटर आता है, वही सेम क्यूबिक मीटर पे आपका 2500 केजी आपका आयरन आएगा, मतलब कि ये उससे ज़्यादा भारी है। ठीक है, ये होता है आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब। स्पेसिफिक ग्रेविटी कोयले का कितना है मान लीजिए 1.5, आयरन का कितना है मान लीजिए 2.5, वाटर है आपका 1। तो इसका मतलब क्या होगा, मान लीजिए हम लोग अंडरग्राउंड माइनिंग पे हम लोग एक बकेट है आपका SDL का बकेट है, LHD का बकेट है, उसका वॉल्यूम है 1 क्यूबिक मीटर। अगर उस SDL से 100% एफिशिएंसी पे हम लोग अगर कोल को उठाए तो उस एक बकेट में कोल कितना होगा 1.5 टन, सिर्फ और सिर्फ 1.5 टन कोयला उठेगा 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम के बकेट पे। सेम मान लीजिए उसी SDL से उसी बकेट से हम लोग आयरन उठा रहे हैं, जब वो आयरन उठाएगा तो उस आयरन का वेट हम लोग मेज़र करेंगे तो कितना उठेगा वो 2.5 टन, 2.5 टन। और अगर वही बकेट वही SDL वाटर उठाता है, पानी उठाता है, तो उसका वजन कितना होगा सिर्फ 1 टन। हमें कैलकुलेट करना होता है वॉल्यूम ऑफ शेप। आप जब भी किसी गैलरी को देखेंगे या कोई भी हमारा फेस की जब कटिंग होती है या तो ओपन कास्ट पे जहाँ हम ब्लास्टिंग करते हैं, वो मैक्सिमम या 100% मान लीजिए आप, वो एक शेप होता है क्यूबाइट का, जिसपे एक लेंथ होता है, हाइट होता है और उसका एक विड्थ होता है। तो उसका वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करते हैं, LBH। ये आपके बोर्ड एंड पिलर के गैलरी के लिए भी है, आपका लॉन्ग वॉल पे भी यही होगा और ओपन कास्ट के बेंच के ब्लास्टिंग पे भी यही होगा। तो ये आपको शेप याद रखना है और उसका वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करते हैं हमको पता होना चाहिए। अगला शेप हमको देखना है सिलेंड्रिकल शेप। जब भी हम लोग किसी होल को चार्ज करते हैं, या तो ओपन कास्ट माइंस हुआ या अंडरग्राउंड माइंस, तो उस होल को जो चार्ज करते हैं उसका शेप होता है सिलेंड्रिकल। उस पर हमको फॉर्मूला यूज़ करना है πr²h। इस फॉर्मूले के थ्रू हम लोग जान जाएंगे कि कितना वॉल्यूम वहाँ पे एक्सप्लोसिव यूज्ड हुआ है। अब तक हमने देखा स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है और किसी शेप का वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो वेट बराबर क्या हो जाएगा, वेट बराबर हो जाएगा वॉल्यूम इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी। यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। मान लीजिए हमारे कोल का स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है अराउंड 1.5 और वो किसी एक शेप पे है। ये एक क्यूबेडिकल शेप हो गया। मान लीजिए ये 3 मीटर है विथ ऑफ गैलरी, आपका ये हो गया 1 मीटर, 3 मीटर हो गया मान लीजिए हाइट, और 1 मीटर का आपको मिल गया पुल। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा L3 × 3 × 1, आपका टोटल आ जाएगा 9 और स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी है 1.5। तो आपका वेट क्या हो जाएगा 1.5 × 9, ये हो जाएगा आपका 13.5। इस तरह से आपको वेट निकालना होता है, यही हमको सीखना है। हमारा न्यूमेरिकल है ए कोल हेडिंग 4 मीटर वाइड 3 मीटर हाई हैज़ एन एडवांस ऑफ 1 मीटर पर साइकिल। द अमाउंट ऑफ एक्सप्लोजिव यूज्ड इन ब्लास्टिंग इज 6 kg। टेकिंग स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोल एज 1.5 मीटर, व्हाट इज पाउडर फैक्टर। और नेक्स्ट है इफ 10 शॉट होल फायर ड्यूरिंग सिंगल डेटोनेटर fired with single detonator in each hole,
व्हाट विल बी द डेटोनेटर फैक्टर। हमें ये कैलकुलेट करना है। चलिए इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं देखते हैं। न्यूमेरिकल पे हमें ये क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है विथ 4 मीटर, आपको हाइट दिया हुआ है 3 मीटर और पुल आपको मिल रहा है, एडवांस मिल रहा है 1 मीटर। तो देखिए आप इमेजिन करिए वो शेप कैसा होगा, वो शेप होगा एक क्यूबाइट का, शेप हो गया वो एक क्यूबाइट का जिसका विथ हुआ 4 मीटर, हाइट हुआ 3 मीटर और पुल जो ये आपको मिल रहा है ये हो जाएगा 1 मीटर का। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, क्यूबिडिकल का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू हाइट इंटू ब्रेथ। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 1, कितना वॉल्यूम हो गया, ये हो गया 12 क्यूबिक मीटर। अब आप यहाँ पे देखिए वेट क्या होता है, वेट होता है आपका वॉल्यूम इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी। आपका वॉल्यूम दिया हुआ है 12, कैलकुलेट किया हमने, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ 1.5, तो आपका प्रोडक्शन कितना हो गया, प्रोडक्शन हो गया 18 टन ऑफ कोल। हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया था, प्रोडक्शन हुआ आपका 18 टन। अब देखिए हमारे न्यूमेरिकल पे दिया हुआ है पाउडर फैक्टर बराबर क्या होता है, मिनरल प्रोड्यूस्ड इन टन, एक्सप्लोजिव यूज्ड इन केजी। प्रोडक्शन कितना हुआ 18 टन, एक्सप्लोजिव यूज्ड दिया हुआ है 6 केजी, तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3 टन पर केजी। यही है आपका पाउडर फैक्टर। बहुत आसान है। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है, इससे आप वेट निकाल लेंगे। वेट हो गया आपका प्रोडक्शन, प्रोडक्शन पे आप इस फार्मूले को यूज़ करेंगे, प्रोडक्शन यहाँ पे वैल्यू पुट करिए। एक्सप्लोजिव यूज्ड पे आपको मेंशन है 6 केजी, आपने 18 डिवाइड बाई 3 कर दिया, ये आ गया आपका पाउडर फैक्टर PF। बहुत सिंपल है, इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगला हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं लॉन्ग वॉल माइनिंग पे। इस पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि कोल का प्रोडक्शन कितना हुआ है। देखिए एक लॉन्ग वॉल का पैनल है जिसका हाइट है 3 मीटर, उसका फेस लेंथ है 150 मीटर, 3 शिफ्टों में वहाँ पे काम चल रहा है। डेप्थ ऑफ वेब ऑफ कटिंग शेयर इज है 0.5 मीटर। यूनिट वेट का मतलब भी हो गया स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये खुद मेंशन कर दे रहा है 1.5 टन पर क्यूबिक मीटर, ठीक है। और 2 फेस कट होता है आपका एक शिफ्ट पे, एक शिफ्ट में 2 फेस, 3 शिफ्ट में कितना हो जाएगा 6 फेस। तो हमको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट डेली प्रोडक्शन फ्रॉम द पैनल। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अपने न्यूमेरिकल पे देखा हाइट कितना दिया हुआ है, हाइट दिया है 3 मीटर, आपको लेंथ कितना दिया हुआ है फेस का 150 मीटर। कटिंग वेब, जो कटिंग है आपका वेब जो है वो कट कर रहा है 0.5 मीटर एक बार में। तो ये शेप कैसा हो जाएगा, ये शेप कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये भी एक क्यूबाइट का ही शेप है इस तरह से। तो इस पे ये हो जाएगा, ये जो हाइट है आपकी, ये हाइट है, ये हो जाएगा 3 मीटर, ये हो जाएगा आपका 150 मीटर। और जो ये पुल है आप जो ये देख रहे हैं, ये वेब, पुल की जगह ये वेब है, एक बार वो वेब जब घूमता है शेरर का तो ये कहलाता है, ये काटता है 0.5 मीटर। अब देखिए काम कितना चल रहा है, 3 शिफ्टों में चल रहा है। 3 शिफ्टों में एक शिफ्ट में कितना फेस कट होता है, 2 होता है, मतलब टोटल कितना फेस कट हो रहा है, फेस कट हो रहा है 3 इंटू 2 मीन्स 6 फेस कट हो रहा है। अब हमको इसको कैसे बनाना है, देखिए 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 न्यूमेरिकल में हमें दिया हुआ है हाइट दिया हुआ 3 मीटर, लेंथ दिया हुआ 150 मीटर और वेब कट एक बार में कितना कट हो रहा है, एक बार राउंड घूमने पे शेरर के 0.5 मीटर। तो ये किस शेप पे हो गया, ये आपका शेप हो गया क्यूबाइट का। क्यूबाइट का वॉल्यूम क्या है आपका L इंटू बी इंटू एच, तो मल्टीप्लाई करते हैं 3 इंटू 150 इंटू 0.5, ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 225 टन, 225 मीटर क्यूब आ जाएगा ये आपका। और अब आपको कैलकुलेट करना प्रोडक्शन कितना हुआ। तो प्रोडक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रोडक्शन होता है आपका वॉल्यूम मल्टीप्लाइड विथ स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना दिया हुआ है 1.5, आपका इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 337.5 टन आपका एक बार
कटिंग पे निकल रहा है। ध्यान दीजिएगा, इतना आपको सिर्फ एक बार में मिल रहा है। तो आपको अगला क्या कर, देखिए एक कट में आपको कितना मिला, 337.5। न्यूमेरिकल पे दिया हुआ है 3 शिफ्ट में काम चल रहा है, 3 शिफ्ट पे काम चल रहा है। और पर शिफ्ट कितना कट होता है, 2 फेस कट होता है। तो आप देखिए 3 शिफ्ट है, एक शिफ्ट में 2, 3 शिफ्ट में कितना हो जाएगा 6। तो एक बार में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, 337.5 टन। तो 6 टाइम्स होगा पूरे 24 आवर्स में, तो कितना हो जाएगा टोटल डेली प्रोडक्शन, 337.5 इंटू 6। आपका आंसर आ जाएगा 2025 टन। आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना, देखना है कि किस शेप पे है, उस हिसाब से वॉल्यूम कैलकुलेट करिए। वॉल्यूम कैलकुलेट करने के बाद आपको प्रोडक्शन कैलकुलेट करना है, वेट कैलकुलेट करना है। वो कैसा होगा, वॉल्यूम मल्टीप्लाइड विथ आपका हो जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी आपका मल्टीप्लाई हो गया, फिर आपका आंसर आ गया कितने टन कोयला निकला है वो एक बार पे। और 3 शिफ्ट में काम चल रहा है, 3 शिफ्ट में काम चल रहा है, एक शिफ्ट में 2 फेस कट होता है, तो 3 शिफ्ट में कितना फेस कट होगा 6। तो 6 मल्टीप्लाई हो गया आपका 1 टाइम के प्रोडक्शन से। तो आपका आंसर आ गया 2025। मुझे लगता है इस तरह से आप बनाएंगे तो आप सारे तरह के न्यूमेरिकल बना सकते हैं। और ये जो मैंने न्यूमेरिकल लिए हैं सब गेट के एग्जाम के न्यूमेरिकल हैं, और इसी टाइप के न्यूमेरिकल आपके ओवरमैन के में आएंगे, माइनिंग सरदार में आता है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।